नमस्कार, मैं हूं कुमार प्रोद और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे लोक लज्जा की, लोक मर्यादा की, लोक धर्म की। दरअसल किसी मनुष्य के दो धर्म हो सकते हैं। जो पॉलिटिक्स में हो उसकी बात हम कर रहे हैं। एक उसका व्यक्तिगत धर्म होता है जिस धर्म का पालन करता है, लेकिन अगर कोई राजनेता हो तो उसके सामने दूसरा धर्म भी होता है, वो होता है लोकतंत्र का धर्म। और किसी जिम्मेवार पद पर बैठे, सियासत में किसी जिम्मेवार पद पर बैठे किसी व्यक्ति के लिए सबसे अहम ये धर्म होता है। खैर, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आज एक सुबह सुबह जो वाकया हुआ उसकी जानकारी आपको दे दें। बिहार के नवादा के विधायक हैं राजबल्लभ प्रसाद यादव, आरजेडी से चुने गए, फिलहाल निलंबित हैं। उन पर एक 14 साल की लड़की के साथ रेप करने का आरोप लगा। राजबल्लभ प्रसाद यादव हाईकोर्ट से बेल पाकर अभी फिलहाल जेल से बाहर हैं। सरकार उनकी बेल रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई है, लेकिन वही राजबल्लभ प्रसाद यादव आज अहले सुबह इस सरकार की जो घटक पार्टियां हैं उसमें सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ बिहार के डिप्टी सीएम के घर बड़े आराम से पहुंचे। 2 घंटे तक गुफ्तगू करते रहे और जब बाहर निकले तो मुझ पर ताव देते हुए एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहते हैं कि जो राजबल्लभ लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव के घर से बाहर निकले तो उनका अंदाज कैसा था। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर आगे की बात करेंगे। लालू यादव के घर 2 घंटे बैठकर बाहर निकल रहे राजबल्लभ यादव का ये अंदाज ही बहुत कुछ बता रहा है। सरकार हाई कोर्ट से हुए उनके बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई है। राजबल्लभ मूंछों पर ताव दे रहे हैं। लालू के घर से निकले तो जुबानी ठसक भी बढ़ गई थी। यकीन ना हो तो खुद सुन लीजिए। क्या कहना है आपको? सस्पेंड है तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है ये पहले समझाइए। आपने कहा हम धरती पर से नहीं उठ हम धरती पर से नहीं उठ गए हैं, सस्पेंड है सिर्फ। न जाने कौन सी विटामिन मिली थी कि राजबल्लभ नीतीश कुमार तक भी पहुंच गए। कहा जरूरत पड़ी तो नीतीश से भी मिल लेंगी। वैसे भी उनके खिलाफ नीतीश थोड़े ही सुप्रीम कोर्ट गए हैं। क्या कहना है आपको? सस्पेंड है तो सस्पेंड का मतलब क्या होता है ये पहले समझाइए। आपने कहा हम धरती पर से नहीं उठ हम धरती पर से नहीं उठ गए हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री नहीं है क्या? सरकार गई है और सरकार एक सिस्टम होता है। नीतीश जी थोड़ा गए हैं। सरकार का जो काम है, सरकार एक सिस्टम है, सिस्टम को चलने दीजिए। सिस्टम पर क्यों प्रहार कर रहे हैं आप लोग? बहुत गंभीर और घिनौना आरोप लगा है आप पर। कोई घिनौना, कोई गंभीर आरोप नहीं है। हम पर एफआईआर नहीं है, हम पर 164 का बयान जो हुआ उसमें नहीं है। राजबल्लभ को यह हौसला कहां से मिला? हमने ये भी जानने की कोशिश की। क्या ये लालू के घर 2 घंटे बैठने का असर था? राजबल्लभ सवाल को टाल गए। कहा नवरात्र की बधाई देने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचे थे। तो अभी हम पूजा के अवसर पर आए हैं, बधाई देना। बिहार में अभी नवरात्र चल रहा है। लोग माता की पूजा करते हैं। खुद लालू यादव पूजा में तल्लीन हैं। ये दीगर बात है कि पूजा के दौरान वो नाबालिग से रेप के आरोपी राजबल्लभ के साथ 2 घंटे बैठे रहे। शैलेंद्र साहिल, ईटीवी न्यूज, पटना। तो आपको हम रिपोर्ट दिखा रहे थे कि राजबल्लभ प्रसाद यादव जब लालू यादव के घर पर 2 घंटे गुफ्तगू करने के बाद बाहर निकले तो उनका अंदाज कैसा था, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा था। हम राजधर्म की बात कर रहे थे, हम लोक लज्जा की बात कर रहे थे, हम लोकतंत्र में जो धर्म का पालन किया जाता है, करना चाहिए, उसकी बात कर रहे थे। थोड़ा उसको अलग, उससे अलग हटिए। हम एक इंसान के तौर पर जिस धर्म का पालन करते हैं, जो पॉलिटिशियंस बिहार के जिनके यहाँ राजबल्लभ प्रसाद यादव गए थे, उनकी बात करते हैं।
ये नवरात्र का समय है और यहाँ देवी की पूजा की जाती है, नारी की पूजा की जाती है। खुद लालू प्रसाद यादव नारी की पूजा कर रहे हैं, हर साल करते हैं, बड़े धूमधाम के साथ, बड़े श्रद्धा भाव के साथ उनके घर पे पूजा होती है। आप बताइए, हमको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि नवरात्र की पूजा की बधाई देने रेप के, नाबालिग से रेप के आरोपी राजवल्लभ प्रसाद यादव गए थे। सवाल यही है कि जिस राजवल्लभ प्रसाद यादव पर रेप, नाबालिग से रेप जैसा घिनौना आरोप लगा है, उस राजवल्लभ प्रसाद यादव का सुप्रीम कोर्ट में बेल पर सुनवाई से पहले लालू प्रसाद यादव और बिहार के डिप्टी सीएम के घर पे जाना क्या कहता है? क्या यही लोक लज्जा है? क्या यही लोक मर्यादा है? क्या इसी तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था चलेगी? सवाल हम यही करने बैठे हैं। 3 खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ नीरज कुमार जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ विनोद नारायण झा बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और शक्ति सिंह यादव जी हैं, आरजेडी के विधायक हैं। तीनों का स्वागत है। शक्ति सिंह यादव जी, आज सवाल हम बड़ा साफ साफ पूछेंगे और जवाब भी बड़ा साफ साफ आपसे चाहेंगे। सवाल ये है कि यही लोक लज्जा है, यही लोकतंत्र है? प्रबोध जी, आपने कहा कि सवाल साफ पूछेंगे, जवाब तो हम साफ देंगे, लेकिन सवाल आप साफ पूछे या ना पूछें। सवाल है कि मिल लेने से किसी के ऊपर कोई आरोप अगर लगा है तो कानून उसका सजा देता है। कानून नहीं, का राज कायम करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कानून का राज कायम है, और किसी परिस्थिति में ये बेल पर आए हैं और बेल देना काम न्यायालय का है, नंबर 1। और न्यायालय ने दिया है बेल, हम उसमें और हमारी पार्टी आदरणीय लालू प्रसाद जी या हमारे डिप्टी सीएम आपकी जानकारी थोड़ा हम सुधार दें। कानून का आपकी काम जानकारी थोड़ा, अरे ना हम फंसाते हैं और ना ही बचाते हैं। शक्ति सिंह यादव जी, रूल ऑफ लॉ में आता है। शक्ति सिंह यादव जी, जो कल सुप्रीम कोर्ट में जिस केस की सुनवाई होने वाली है, उस केस में पक्ष कौन है? कौन है पार्टी? पक्ष अगर मिलने पार्टी से कौन है? मिलने से कोई प्रभावित है क्या? इसमें क्या मामला? कोई इसमें आपका माने जज ये लोक लज्जा है, ये लोक मर्यादा है। क्या लोक मर्यादा? कि आप रेप के आरोपी विधायक जिसके खिलाफ कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी और आप पार्टी हैं। सुनवाई बेल पर है, सरकार पार्टी है, उसमें सरकार गई है, सरकार कानून, और सरकार पार्टी है, और सरकार के डिप्टी सीएम कानून अपना काम सरकार के डिप्टी सीएम 2 घंटे तक, प्रबोध जी, सरकार के डिप्टी सीएम सरकार की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 घंटे तक मिलने से क्या हो गया? मिलने से कोई सजा कम हो गया क्या? अब सजा बढ़ गया क्या? सजा कम गया क्या? हम बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर सकते थे जिस तरीके से आप बात करें, लेकिन हम करेंगे नहीं। हम जनता पर छोड़ते हैं। ये जनता इन चीजों को देख रही है। ये कहते हैं देश के अंदर में कई घटनाएं के बाद मैं आपसे पॉइंट बाय पॉइंट सवाल पूछता हूं। राजवल्लभ प्रसाद यादव पर जब रेप का मुकदमा हुआ, जब रेप का केस हुआ, मैं पॉइंट बाय पॉइंट सवाल पूछता हूं। आपके पास जवाब नहीं है, जवाब आपके पास नहीं होगा। राजवल्लभ प्रसाद यादव पर जब रेप का मुकदमा हुआ, उसके बाद उस लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया। एक महिला डॉक्टर ने कहा कि ये हैबिचुअल है, यातन है। नालंदा के डीएम ने कहा इस महिला डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया जाए। अनुशंसा भेजी, स्वास्थ्य विभाग को सस्पेंड करना था। स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आपकी सरकार के, आपकी पार्टी के युवराज है तेज प्रताप यादव। उस महिला डॉक्टर को आज तक सस्पेंड क्यों नहीं किया जा सकते? सिंह यादव जी, आदरणीय प्रबोध जी, इस बात को जान लीजिए, सरकार का इंटरफेयर, आप जो आरोप लगा रहे हैं ये सरासर गलत है। किसी प्रकार का उसके इंडिपेंडेंसी पर, किसी प्रकार के उसके स्वतंत्रता, मैं कह रहा हूं उस महिला आप मेरी बात का खंडन कीजिए कि डीएम ने रिपोर्ट नहीं भेजी थी। रिपोर्ट दिया है, काम सरकार के, किसी कीमत पर सरकार के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं, कानूनी रूप आप से जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जुमला पढ़ रहे हैं। जुमला नहीं पढ़ रहे हैं, हकीकत बयान कर रहे हैं। आप हमको ये बताइए, ये कोर्ट तय करेगा आप कौन हैबिचुअल है, कौन क्या है, हम कौन होते हैं? हम आपको बताते हैं कि महिला डॉक्टर, हम आपको और बताते हैं। सुनिए शक्ति सिंह यादव जी, धैर्य रखिए, हम आपको और बताते हैं कि राजवल्लभ प्रसाद यादव के यहाँ जब छापेमारी, जब फोरेंसिक टीम जब वहां पर नमूना लेने गई, उसको फोरेंसिक टीम पर हमला किया गया, उसका विरोध किया गया।
20 दिन बाद वहां पर फोरेंसिक टीम गई, 20 दिन बाद सबूत बचता है, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? किसने उनको कार्रवाई की? आप राज बल्लभ प्रसाद यादव के पक्ष में आप पार्टी के आपके विधायक रजौली के विधायक प्रकाश वीर और नवादा के अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद यादव ने लगातार बयानबाजी की, सरकार आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? विधायक राजबल्लभ प्रसाद पर आरोप लगे, पार्टी ने निलंबित किया, पार्टी ने निलंबित किया। पार्टी ने निलंबित किया। महेंद्र यादव पर कोई आरोप नहीं है, लालू प्रसाद यादव रजौली के विधायक पर कोई आरोप नहीं है। एक रेप आप देखिए, लोगों ने लगाया, कहां लोक लज्जा है, कहां मर्यादा है, कहां मर्यादा है, ये आप तय कीजिए दर्शकों। हम आपके पास आएंगे। नीरज कुमार आपने कहा नीरज कुमार नहीं, हम इस कानून के आप नीरज कुमार से बात करेंगे। करेंगे। नीरज कुमार आपने दिन में कहा गणेश परिक्रमा करने से कोई फायदा नहीं होगा, वाकई कोई फायदा नहीं होगा क्या? ये सरकार एसएलपी में चली गई है, कल उसकी सुनवाई है और तमाम तथ्यों के साथ सरकार गई है सुप्रीम कोर्ट। हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है 11 वर्षों का, हम न किसी को फंसाए हैं न बचाए हैं, कानून अपना काम किया है। हमको ये बताइए नीरज कुमार, हमको ये बताइए कि कानून ने जब अपना काम किया, हमको एक सवाल लोगों के जेहन में उठता है, आप इसका जवाब नहीं दे पाएंगे हम जानते हैं, लेकिन फिर भी सवाल है। सवाल ये है कि राजबल्लभ प्रसाद यादव पर जो केस हुआ है, उस केस में जो सह अभियुक्त है, जिस पर यह आरोप है कि वो लड़की को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी चला कर ले गया, उस ड्राइवर को हाईकोर्ट से बेल नहीं होती है, और जिस पर रेप का आरोप है उस आदमी को बेल कैसे हो जाती है? नीरज कुमार, जनता सवाल पूछ रही है, आप सरकार चला रहे हैं। बोल रहे हैं उस पर। बिल्कुल, अगर माननीय उच्च न्यायालय ने, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक उदाहरण हम जरूर देना चाहते हैं। हम उदाहरण इसलिए देना चाहते हैं कि इसका रास्ता क्या है, यह भी मीडिया को भी बहस करनी चाहिए और बिहार की जनता के बीच यह तथ्य जाना चाहिए। राजबल्लभ यादव के सहयुक्त पर अभियुक्त को अब तक के बेल नहीं मिला है, ड्राइवर को। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ, यही माननीय उच्च न्यायालय पटना ने अनंत सिंह के मामले में कहा, जनवरी 2016 में ही इज द थ्रेट टू द सोसाइटी, और अगस्त महीने में उसको बेल मिलता है। सरकार को क्या करना चाहिए? आप कहाँ का नहीं, इसलिए नहीं, ये कोर्ट का मामला है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कोर्ट का मामला। ये लगता नहीं है कि राजबल्लभ प्रसाद, देखिए राजबल्लभ प्रसाद यादव का बेल कैसे होता है। राजबल्लभ प्रसाद यादव का बेल पहले हाई कोर्ट की एक बेंच के सामने मूव किया जाता है, उस याचिका को वापस ले लिया जाता है, आप समझिए, और फिर कुछ दिन बाद उसी याचिका को, बेल की याचिका को दूसरे बेंच के सामने मूव किया जाता है। इसमें सरकार के वकील कहाँ थे? सरकार क्या सरकार के एडवोकेट जनरल कहाँ थे? नीरज कुमार, नहीं, सरकार अरे भाई, जिस पीड़िता के बारे में बोले उसका बयान हो चुका है, बजाप्ता कोर्ट में उसका बयान हो चुका है। मन में कई सवाल है, और जनता का सवाल ये है कि ये शहाबुद्दीन मामला नहीं है जहां सुप्रीम कोर्ट में अगर सुनवाई हो रही थी, वहां पर पक्ष रखने के लिए प्रशांत भूषण जैसे वहां पर वकील मौजूद थे। यहां पर आपके हवाले है, आपने दिनेश त्रिवेदी जैसा कोई वकील वहां पर हायर नहीं किया है। क्या लोगों को न्याय मिल पाएगा? लोगों को यह अंदाज था कि दिनेश द्विवेदी एपीयर होंगे, लोगों को अंदाज नहीं था। लेकिन यह जब कल एपीयर होगा और सरकार तमाम तथ्यों को नहीं रखेगी तो सरकार कटघरे में होगी। एक भी ऐसा मामला 11 वर्षों के अंदर हो जहां सरकार ने किसी भी आपराधिक छवि के लोगों को किसी कीमत पर बचाया हो, एक भी उदाहरण बिहार के अंदर नहीं मिलता। यही मेरी पूंजी है। विनोद नारायण झा, प्रबोध जी, भारत के कानून में लॉ ऑफ एविडेंस है, और एविडेंस का इंतजाम करना पुलिस का काम है, पुलिस सरकार के अधीन है। और यदि कुख्यात माइनर रेप का अपराधी सर्वोच्च नेता के पास 2 घंटा बैठता है, क्या मैसेज जाएगा? क्या मैसेज जाएगा उन डॉक्टर के पास जिन्होंने रिपोर्ट दे दिया कि हैबिचुअल है 13 साल की लड़की जिसको उठा कर ले आया था ड्राइवर ने? और यदि एविडेंस नहीं होगा तो भारत तो लॉ कैसे सजा देगी? और यही तो कहते हैं अपराधी और सत्ता का गठजोड़। तो आप ये कह रहे हैं इसका प्रमाण है। नहीं, आप कह रहे हैं कि एविडेंस के साथ जो है वो छेड़छाड़ की गई। निश्चित रूप से सत्ता की ओर से बचाया गया है। और लालू यादव जी की तो उपज है ये लोग, और शहाबुद्दीन हो कि रितलाल यादव हो कि राजबल्लभ यादव हो, ये जो अपराधी हो, ये अपराधी जो आज ये फले फूले हैं, ये 20 साल के शासन में फले हुए हैं, अपराधियों के नेता हैं। आप जनरलाइज मामले को नहीं कीजिए, आपके पार्टी में फेरिस्त कम नहीं है। ठीक है, होगी, उसकी अलग कहानी है, लेकिन जिन लोगों की कहानी पर आज चर्चा कर रहे हैं वो उन्हीं की उपज है। देखिए, कानून का राज और लालू प्रसाद यादव नदी के 2 किनारे हैं जो नहीं मिल सकते, जिनके दाहिने हाथ शहाबुद्दीन हो,
बाएं हाथ राजवल्लभ यादव आपकी हो, पार्टी वाली वहाँ सूची कानून के नहीं, राज की आपकी कल्पना पार्टी की की जा सूची सकती क्यों है। हमसे गिनवाना चाह रहे हैं? हम नहीं, मुद्दे हम पर उस आना सूची चाहते पर नहीं, हैं। हम आपके नेता ने बहस का कहा विषय बदल आप- जाएगा जिस दिन हमारे पार्टी पर करेंगे उसके लिए अरे तर्क आपके है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ही हैं। और तर्क आप- देंगे उसके लिए तर्क, आपके लेकिन आज पार्टी जिस के बारे नेता में ने आप आपकी तर्क कर पार्टी रहे के हैं, बिहार सुनिए मेरी बात वो सुनिए विनोद नारायण इनके झा जी सबसे चहेते लोग हैं, इनके पैसे चंदा देने वाले लोग विनोद हैं। नारायण झा जी इसी पर आ जाते हैं। आपकी पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि राजवल्लभ प्रसाद यादव लालू प्रसाद यादव के फाइनेंसर हैं। आप अपने बयान पे कायम हैं? कायम है और सब चीज से मदद करते हैं। इसी लालू यादव तन मन धन से उनकी भी मदद करते हैं, वो शक्ति तन सिंह- मन धन से मदद करते हैं। शक्ति सिंह तो यादव मनसा, आ रहे हैं, वाचा, शक्ति कर्मणा सिंह। एक- लालू यादव करते हैं, शक्ति- उनके बेटे करते हैं, चलिए, पूरी आप- सरकार करते शक्ति- हैं। शक्ति सिंह सारे यादव। ये जो आरोप हैं, एक आरोप सिद्ध कर दें और हमारे पार्टी के अंदर लालू प्रसाद जैसे व्यक्ति को खरीदने की ताकत नहीं है किसी के अंदर। ये कोई पैसा फिनांस करे। नंबर एक। नंबर दो आपने गिरा दिया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पर क्या उनसे आरोप लगे थे? कौन से आरोप लगे थे देश के प्रधानमंत्री पर? आपके कर्नाटक पैसा लेना खरीदना है क्या? ये इसी बात कौन करते हैं। पैसा दे रहा है? राजवल्लभ आपके यादव सामने पैसा पैसे गिना देते रहे हैं। हैं। अरे आप क्या? विनोद नारायण झा जी, राजवल्लभ नहीं, यादव- विनोद नारायण झा जी, नहीं, आज मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। अरे? नहीं, ये गंभीर गंभीर मामला सवाल नहीं। को लेकर आप- के- आप गंभीर लेकर मसला आप नहीं, लगा रहे? आज मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। हमको ये बताइए शक्ति सिंह यादव जी कि एक यहाँ पर पर्यटक के साथ, विदेशी पर्यटक के साथ बलात्कार हुआ, दुष्कर्म हुआ, बेहद दुखद घटना थी। सरकार ने एक पखवाड़े में उसकी ट्रायल कराकर सजा दिलवा दिया। राजवल्लभ प्रसाद यादव की जब गिरफ्तारी, जब राजवल्लभ प्रसाद यादव पर जब मुकदमा हुआ, जब केस हुआ, तो एफआईआर दर्ज करने में 3 दिन लगा। तीसरे दिन ही राजवल्लभ प्रसाद यादव को पहचान लिया गया था। अरेस्टिंग पुलिस, बिहार पुलिस राजवल्लभ प्रसाद यादव को गिरफ्तार नहीं कर पाई। राजवल्लभ प्रसाद यादव अपनी मर्जी से कोर्ट पहुंचे और सरेंडर किया। यही कानून का राज है, यही आप न्याय कर रहे हैं, यही इंसाफ कर रहे हैं आप, और इसी के बूते आप चाहते हैं भरोसा दिलाए लोगों को कि इंसाफ होगा। शक्ति सिंह यादव जी, कानून के डंडे का इतना असर है। अरे कि किस कोई पर चलता है से कानून का भाग डंडा? नहीं सकता। किस पर चलता और है वो कानून का डंडा? सरेंडर आप- कानून के दबिश का प्रतिफल है। बीजेपी और एक बात मैं नहीं। स्पष्ट कर देना जी। चाहता हूं प्रबोध जी। जी, आप एक बात को बार बार जोड़ देकर कहना चाह रहे हैं। मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, कानून के मामले में हमारे पार्टी का, निश्चित तौर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर का आदरणीय लालू प्रसाद हमको जी ये का बताइए, स्पष्ट है कानून रूल ऑफ लॉ में आस्था है देखिए, और कानून हम के फिर साथ सवाल छेड़छाड़ एक करने अगला वाले को सवाल नहीं पूछते बख्शा हैं, जाएगा। अगला सवाल जो भी पूछते है, हैं, अगला आप सवाल कह रहे हैं करवाई, अगला वो तो सवाल अगला दबिश का सवाल नतीजा है। अगला सवाल पूछते हैं कि पीड़िता की जांच, इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मामला था, हम आपको बता दें कि जो विक्टिम थी उसकी जांच एक डॉक्टर से कराई गई। उस डॉक्टर ने क्या रिपोर्ट दिया ये हम बता चुके हैं। उसके मेडिकल बोर्ड के गठन करने में 9 दिन लगे। शक्ति सिंह यादव जी, सरकार इसी जब- गति से काम कर रही थी। नहीं, ऐसा है महोदय, ऐसा है प्रबोध जी, डॉक्टर का प्रथम दृष्टया में जो मामले आए, उसके बाद बोर्ड गठन में तो सरकार के जो डॉक्टर की रिपोर्ट है, हम उस रिपोर्ट पर उंगली हम नहीं उठा सकते। जब हम नहीं उठा सकते, आप नहीं उठा सकते। नहीं, प्रभावित हम नहीं कर सकते। जिले का जो प्रभावित मालिक करना है, मेरा काम नहीं जिस है। जिले- उस मेरा जिले- काम, सरकार का काम है बिल्कुल सवाल पर हम जिले कायम के- है। किसी प्रकार का उस हस्ताक्षेप, जिले किसी प्रकार का उस जिले छेड़छाड़ ना के हो, सबसे बड़े बिल्कुल हकीकत। पदाधिकारी डीएम ने कहा कि जिस सिंगल डॉक्टर ने पहले मेडिकल रिपोर्ट दिया वो गलत है, उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया जाए। आज तक निलंबन क्यों नहीं हुआ? फिर ये सवाल आपसे हम पूछ रहे हैं। सरकार के तौर पर जो कोई बात आती है और जो आएगा लिखित रूप से कार्रवाई होगी। ये जवाब है इनका, कार्रवाई होगी। ये जवाब है इनका। महीनों बीत गए, कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य महकमे को कार्रवाई करनी, वो डॉक्टर स्वास्थ्य महकमे जब के तक अंदर है। महकमा नीरज किसी के कुमार, कहने से नहीं करता, नीरज बिना कुमार, डॉक्यूमेंट के आधार नीरज पर कुमार, करता आप है। हमको एक जब उस सवाल पर का जवाब साक्ष्य दीजिए। सामने ये आते हैं, तब बातें कार्रवाइयां सामने है, होती है। पब्लिक डोमेन में। आप हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या लोक मर्यादा, लोक लज्जा, लोकतंत्र का धर्म यही कहता है? देखिए, सबसे पहले तो जो माननीय मोदी जी सवाल पूछे वो सब सवाल आ गया। अगर आप कहेंगे तो मैं बिंदु बार एक एक प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हूँ। मुझे ये पहला दूसरा चीज, ये बिहार के अंदर में नहीं, देश के अंदर में लोकतंत्र संक्रमण काल से है। अब भारतीय जनता पार्टी इस बात पर आलोचना करती है तो मुझे वह वाक्य नहीं, एक मिनट नहीं, आप अगर किसी को कटघरे में एक कहानी सुनिए, एक दो तीन लाइन की है कि एक लड़का फेल कर गया। उसके फादर ने पूछा कि भाई फेल कैसे कर गया तुम? उसने कहा रामू भी फेल कर गया, श्यामू भी फेल कर गया, बबलू भी फेल कर गया, जावेद भी फेल कर गया।
नहीं, ऐसे नहीं चलता मैं है। इसलिए बोल रहा हूँ ये बात इसलिए मैं बोल नीरज रहा हूँ कि जी, विधानसभा नीरज चुनाव के जी, पहले याद करिए ना, नीरज जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने लोकतंत्र किस चीज से ट्वीट, चलता मैं बता है? रहा हूँ, लोकतंत्र किस चीज से चलता है? लोकतंत्र लोक लाज की बुनियाद पर चलता है, इससे कोई इनकार और नहीं कर आप सकता अगर है। रेप के आरोपी से जिसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई होना है, उसके एक दिन पहले अगर आप 2 घंटे गुफ्तगू करते हैं, कौन सी लोक लज्जा है ये? मैंने अपनी कौन बात सा- कह दी है, सिला लेकिन कम मैं हो गया लेकिन क्या? लेकिन मैं अपनी मैं उसी का दायरा बढ़ाना चाहता हूं प्रबोध जी। हम ये चाहते हैं कि बहस का विषय ये बनना चाहिए कि अगर आप कोई सवाल आज उठा रहे थे, राजकिशोर केसरी की जब हत्या हुई थी तो किस मामले में हत्या हुई थी, और उसकी पत्नी को नहीं, एक मिनट, नवाजा गया था। माननीय नीतीश आपकी कुमार जी ने सरकार थी ट्वीट ना? किया था, हमारी सरकार थी, हमने ही पूरे आपकी सरकार थी ना? बिल्कुल, आपको कार्रवाई करने से किसने रोका था? हमने कार्रवाई की उसी का नतीजा आज निकला है। नारायण झा, हमारे पास समय लेकिन कम है। मेरा सवाल ये है कि उसको टिकट क्यों दिया गया उसकी पत्नी बदलने की को? जरूरत नहीं ये है। सवाल है, आपके लिए ये सवाल अरे आप है। बात रखे दी आज नहीं। जिस दिन देखिए, लालू नहीं। यादव से मिल गए, इनकी यूएसपी की धज्जियां उड़ गई। आज जिस दिन अब आपने टिकट दे कानून दिया, का राज जिस नहीं दिन है आपने बिहार टिकट दे में, दिया केसरी लालू की नहीं पत्नी बदल को, सकते। वो धज्जियां नहीं उड़ी, बदल गए वो और धज्जियां बदल नहीं करके उड़ी। अब यहाँ अरे, अपराधियों का किसी राज है। महिला को नहीं, अपराधियों कोई भी आदमी किसी महिला को बदनाम मत करिए। केसरी नहीं, सुनिए, नहीं, शक्ति सिंह यादव जी, ये आरोप लगा है। केसरी सिंह की पत्नी पर कोई आरोप नहीं है। नहीं। हम किसी महिला को बदनाम करने के लिए और ये विषय नहीं, बदलने और के लिए उनका हम चरित्र हनन करने के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं। नहीं, आप किसी व्यक्ति का नाम लीजिए, आप महिला का नाम मत लीजिए, कृपा कर। ये विषय इसीलिए मेरा कहना है कि नीतीश जी का जो आदरणीय बात आपके सामने है, नहीं, बात आपके सामने है, उसी दिन खत्म बात हो गया। आपके लालू सामने जी है। के जितने पब्लिक सिपहसालार डोमेन हैं, में उनसे सारी अलग बातें नहीं हुए। हैं। उनको नहीं निकाला उन्होंने। पब्लिक सब डोमेन में उनके सारी साथ बातें हैं। सब उनके साथ हैं। पब्लिक सब डोमेन उनके में बाएं सारी बाएं बातें हैं। जनता कानून का तय कर राज देगी, नहीं चल सकता। घबराइए मत, कानून का जनता राज नहीं तय चल कर देगी। सकता। कानून काम आप करेगा, पब्लिक डोमेन कानून में से सारी कोई बातें, छेड़छाड़ हमारी जो नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमने आपके सामने रख दी। शुक्रिया तीनों का हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। तो ये था हमारा प्राइम डिबेट।